प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें कौन कौन सी कमियां हैं, ये आज हम इस व्याख्यान में देखेंगे। यानी कि एक तरह से हम देखेंगे कि प्लेटो की शिक्षा पद्धति की क्रिटिसाइज देखेंगे आज हम इसमें, आलोचना एक तरह से। प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति वो एक तरह से अप्रजातांत्रिक थी, प्रजातांत्रिक नहीं थी वो, और एक तरह से एकांगी थी वो। क्योंकि प्लेटो की शिक्षा पद्धति का संबंध राज्य के सभी नागरिकों से नहीं था। इसका संबंध एक बहुत ही छोटे समुदाय से था, इसलिए क्या थी इसकी पद्धति, एक तरह से प्रजातांत्रिक नहीं थी और एकांगी है। क्योंकि इसमें राज्य का जो विशाल जन समुदाय है, जो उत्पादक वर्ग है, उसको शिक्षा से वंचित कर दिया और उस वर्ग को शिक्षा की दृष्टि से कोई महत्व नहीं दिया प्लेटो ने। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था सिर्फ एक अभिजात वर्ग के लिए थी। दूसरा इसमें यह कमी है कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में साहित्य की उपेक्षा की है। साहित्य को बहुत ही कम और गणित को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है शिक्षा पद्धति में, जबकि होना ही चाहिए था कि साहित्य और गणित दोनों को समान महत्व दिया जाना चाहिए था। क्योंकि साहित्य भी जीवन का दर्पण है और मनुष्य की जो कोमल भावनाओं को विकसित कर उसके दृष्टिकोण को साहित्य क्या करता है, व्यापक करता है। प्लेटो की तीसरी जो कमियां है कि प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है उसमें कला और साहित्य पर एक तरह से जो नियंत्रण रखा है वो उचित नहीं है। अतः साहित्य और कला की दृष्टि से भी ये अन्यायपूर्ण पद्धति है। इस पद्धति में, इस शिक्षा पद्धति में कवि और कलाकार को राज्य के नियंत्रण में रखने का प्रयास किया है। स्वाधीनता कला और साहित्य के विकास की एक तरह से प्रथम स्थिति है। अतः इसको जकड़ दिया कला को, तो कला जब एक तरह से उसको बंधन में बांध दिया कला को, तो कला पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रह जाती है। अतः राज्य के कठोर नियंत्रण में इनका विकास संभव नहीं है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति की चौथी कमी यह है कि इसका जो शिक्षा को टाइम है, शिक्षा का जो क्रम है वो बहुत ही लंबा है और खर्चीला भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि शिक्षा कोई एक निश्चित आयु तक नहीं दी जाती, ये एक जीवन भर चलती रहती है शिक्षा। प्लेटो की शिक्षा में शिक्षा हमेशा चलती रहती है। अतः इसकी कोई निश्चित न तो आयु है न सीमा है इसकी। प्लेटो इस बात को भूल जाता है कि कोई विशेष मनुष्य की जो एक विशेष अवस्था होती है उसके बाद उसका मस्तिष्क एक तरह से क्रिएटिव होता है, ना कि कोई किताबी ज्ञान के लिए वो तैयार नहीं होता। उसका माइंड कुछ विशेष अवस्था के बाद क्रिएटिव हो जाता है। अतः शिक्षा पद्धति को लगातार चलाना पूरी लाइफ, जीवन पर्यंत वो उचित नहीं है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में राज्य की प्रकृति तथा आवश्यकताओं पर इतनी अधिक जोर दिया है कि इसमें व्यक्ति का स्वयं का विकास, व्यक्तिगत विकास का राज्य के हित के लिए एक तरह से बलिदान हो जाता है। अतः एक तरह से इसमें जो व्यक्ति का स्वयं का हित है वो राज्य की दृष्टि से नगण्य होता है, या राज्य के हित के लिए उसका बलिदान हो जाता है। एक कमी यह कि प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है वो उसमें विरोधाभास पाए जाते हैं। ये विरोधाभास इस तरह का है कि एक ओर तो प्लेटो कहता है कि अच्छी शिक्षा पद्धति के माध्यम से आदर्श राज्य का विकास होगा, और दूसरी बात ये कहता है कि आदर्श राज्य एक तरह से शिक्षा की व्यवस्था आदर्श राज्य की स्थापना के बाद ही होती है। यानी कि जो एक तरह से विरोधाभास दिख रहा है, एक तो कहता है कि शिक्षा के माध्यम से आदर्श राज्य का निर्माण होता है, और दूसरी में बोलता है कि उचित शिक्षा की व्यवस्था आदर्श राज्य में ही हो सकती है। तो एक तरह से विरोधाभास पाया गया। प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है उसमें सातवीं कमी यह है कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत में एक तरह से डिक्टेटरशिप के बीच निहित है। फांसीवाद, नाजीवाद और साम्यवादी शासन की भांति प्लेटो का राज्य भी शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। कला और साहित्य पर कठोर प्रतिबंध लगाता है
शासन के अनुरूप व्यक्ति के व्यक्तित्व को ढालता है और व्यक्ति को अपनी प्रतिभा को स्वतंत्र रूप से विकास करने का अवसर को दबा देता है। तो इस तरह से प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में एक तरह से अधिनायकवाद के बीज विद्यमान है। एक कमी इसकी ये भी है कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा में शिल्पियों की शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। प्लेटो शिल्पियों की शिक्षा के संबंध में कहीं विचार नहीं करते। वह यह नहीं बताता कि उन्हें प्राथमिक शिक्षा देनी है कि नहीं देनी है। अतः ये भी उनकी कमी है एक तरह से। अब हम इसी में ये देखेंगे कि प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत का महत्व क्या है। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा गुण तो यह है कि यह उचित आयु में उचित शिक्षा की व्यवस्था करती है, यानी कि एक प्रॉपर एज में प्रॉपर एजुकेशन की व्यवस्था करती है। प्लेटो ने शिक्षा का पाठ्यक्रम बालकों, किशोरों, युवकों तथा प्रौढ़ों के लिए अलग अलग बनाया है। प्लेटो की शिक्षा का पाठ्यक्रम कुछ विषयों तक ही सीमित न होकर मानव जीवन के संपूर्ण अनुभव तक विस्तृत है और शिक्षा का काल भी इसी तरह जीवन पर्यंत व्यापक है। इस शिक्षा योजना में एक वर्ग को वही शिक्षा दी जाती है जो उसके लिए आवश्यक है। उदाहरण जैसे वह सैनिक वर्ग के लिए दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं समझता। इस तरह जो वर्ग जिस चीज़ के लिए उसको शिक्षा चाहिए, जिस काम के लिए, वही शिक्षा इस प्लेटो की शिक्षा पद्धति में मिलती है। प्लेटो की शिक्षा योजना में व्यायाम और संगीत का संतुलन है, ये इसका महत्व है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट महत्व ये है कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में स्त्री और पुरुष दोनों को समान महत्व दिया है। एक ये भी है कि प्लेटो अपनी शिक्षा के माध्यम से मनुष्य के जो शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास करना चाहता है, इसलिए दोनों पर ही समान जोर दिया है। तो आज हमने प्लेटो की शिक्षा पद्धति की आलोचना और उसके महत्व को देखा है। थैंक यू सो मच।